हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है उसका हम थर्ड देखने वाले हैं, जो कि दिया गया है समुच्चय A = 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर R जो है एक्स वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हमें जो A गिवन है हम वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यहाँ पे जो होना चाहिए हमारे पास R जो है वो क्या है एक्स एंड Y जो है हमारे पास, तो Y भाज्य होना चाहिए, यानी कि Y जो है डिवाइड होना चाहिए किससे, X से। ठीक है, Y भाज्य है X से। तो अब यहाँ पे हम पहली कंडीशन देखते हैं स्वतुल्य। यहाँ पे पहले हम R बना लेते हैं। R क्या होना चाहिए हमारे पास, ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है, A दिया गया है, R हमें नहीं दिया गया, तो हम इसका रोस्टर रूप बना देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट जो है एक दूसरे से भाज्य होंगे, तो 1 1 से डिवाइडेड होगा, 2 2 से डिवाइडेड होगा, 3 3 से डिवाइडेड होगा, 4 4 से डिवाइडेड होगा, 5 जो है हमारे पास वो 5 से डिवाइडेड होगा, और 6 जो है हमारे पास वो क्या होगा, 6 से डिवाइडेड होगा। इसके बाद जो 2 है वो भी 4 से डिवाइडेड होगा, जो 3 है वो भी 6 से डिवाइडेड होगा। इसके अलावा 1 जो है वो भी 2 से डिवाइडेड होगा, और 1 जो है वो 4 से भी डिवाइडेड होगा, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से डिवाइड होंगे। ठीक है, हमें सारे की यहाँ पे सूची नहीं बनानी है, लेकिन आप अगर चाहें सोचें कि अगर हम 4 और 2 को ले सकते हैं, तो हम 4 और 2 को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पहला टर्म होता है वो x इक्वल होता है, और जो दूसरा टर्म होता है वो y इक्वल होता है, यानी कि y भाज्य है एक्स से। तो 2 जो डिवाइड होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि किस फॉर्म में आ रहा है, एक भिन्न के फॉर्म में आ रहा है, और हमें संबंध किससे चाहिए, रेशनल नंबर में चाहिए। तो ये फॉर्म हमें नहीं लेना है, इसलिए 2 और 4 और 2 को हम नहीं लेंगे, 2 और 4 को हम ले सकते हैं। तो हम कंडीशन देखते हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्वतुल्य की है, और आप जानते हैं स्वतुल्य के लिए क्या होता है। स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 और 3 3 जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए R से। तो इसमें देखिए बिलोंग्स करें, हाँ बिल्कुल करें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, इसलिए जो संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य है। इसके बाद क्या आते हैं, हम आते हैं सम्मित में। सम्मित, जो सम्मित है वहाँ पे क्या होना चाहिए, सम्मित में हमारे पास 1 और 2 जो है वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए R से। मैंने इससे पहले आपको बता रखा है A भी बिलोंग्स करना चाहिए R से, तो B और A भी बिलोंग करना चाहिए R से सम्मित के लिए। तो जहाँ पर हमारे पास A और 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है R से, तो 2 और 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए R से। तो यानी y क्या है हमारे पास 1/2, जो कि नहीं बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि 2/a। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, y 1/2 आ रहा है, जो कि भिन्न के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, सम्मित नहीं है। इसके बाद हम थर्ड लेते हैं हमारा संक्रामक। संक्रामक के लिए आपको क्या बताया था मैंने, A B C 3 एलिमेंट हमें लेने हैं, जहाँ पर हमारे पास जो मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 2 ले लिया, 1 2, ठीक है, यहाँ से देखिए 1 2 ले लिया हमने, और क्या ले लिया, 2 और 4 ले लिया। यहाँ पे 2 और 4 दिया गया है, 1 और 2 दिया गया है। इसको A भी मान लेते हैं, इसको BC मान लेते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं कहाँ से, R से। तो 1 और 4 जो है वो भी क्या करना चाहिए, हमारा बिलोंग करना चाहिए R से। तो बिल्कुल कर रहा है, 4/1 करेंगे तो ये कर रहा है बिलोंग्स, हाँ कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ये जो संबंध है क्या है, संक्रामक है। संक्रामक भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आपको बस ये याद रखना है कि संक्रामक के लिए हमारा जो AB है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, BC है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और AC जो है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो संबंध हमारा संक्रामक होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, समस्त पूर्णांक समुच्चय Z, जहाँ पर R जो है x - y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें R दिया गया है पहले हम वो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, x y, जहाँ पर x - y क्या है, एक पूर्णांक है। A इक्वल टू क्या है हमारे पास, A इक्वल टू पूर्णांक हमें लेना है, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इस तरीके से और भी बहुत सारी पूर्णांक संख्याएं आ जाएंगी, इंटीजर नंबर। और R जो है हमारा वो क्या है, R है हमारे पास x और y, ठीक है, और जहाँ पर जो हमारा x होना चाहिए माइनस होना चाहिए y, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है R के लिए। तो जो हम R निकाल सकते हैं वो क्या क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं हम 0 0, अगर 0 0 निकाल सकते हैं, उसके बाद 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -1 -3 ले सकते हैं,
2 3 ले सकते हैं, बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या आना चाहिए, बस एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। और पूर्णांक में आपको पता है प्लस और माइनस दोनों की संख्या आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए प्रूव करते हैं इसे। स्वतुल्य के लिए जब हम प्रूव करेंगे तो क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए कि 0 0 1 1 2 2 बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्वतुल्य है। ये क्या है हमारे पास, स्वतुल्य है। ठीक है, ये जब स्वतुल्य है तो अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, संक्रामक की आएगी। संक्रामक में क्या होना चाहिए, 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है अगर R से, तो 2 और 1 भी बिलोंग्स करना आ चाहिए R से, तो बिल्कुल करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं साइड में आपको समझा देती हूँ, अगर हम यहाँ पे 1 - 2 कर रहे हैं तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 - 1 कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया गया है कि सिर्फ एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, सेम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सम्मित भी हो गया, सम्मित है। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमारी जो आती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास संक्रामक की। और संक्रामक की कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 और 2 जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए R से। ठीक है, ये हमने ए लिया, इसके बाद ए भी ले लिया, इसके बाद जो 2 और 3 है वो बिलोंग्स करना चाहिए R से। तो जो 1 और 3 है, यानी कि ए, मैंने जैसे कि आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R और सी ए बिलोंग्स टू R, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, 1 और 3 हमने ले लिया, ये भी बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए क्या है, संक्रामक है। क्योंकि इनको माइनस करने पर क्या होना चाहिए, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगी। इज दैट क्लियर।